गंजबसौदा में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के नोबेल पुरस्कार प्राप्ति की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन द्वारा करुणा के वैश्वीकरण तथा समाज में इसकी व्यवहारिक शुरुआत को केंद्र में रखते हुए एक विशेष परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी, पत्रकार, चिकित्सक, व्यवसायी, प्राध्यापक तथा नगर के प्रबुद्ध जनों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। सभी वक्ताओं ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव, अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इन चुनौतियों के समाधान के लिए करुणा को सबसे सशक्त मूल्य बताया। परिचर्चा के दौरान करुणा के महत्व और उसके व्यापक प्रसार पर गहन संवाद हुआ। इसी क्रम में सभी सहभागियों ने मिलकर संगठन की एक नई पहल करुणा सर्किल शुरू करने की सहमति व्यक्त की। इस पहल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर लोग आपस में जुड़कर निस्वार्थ भाव तथा रचनात्मक तरीके से लोगों की समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करेंगे। साथ ही करुणा के वैश्वीकरण के इस आंदोलन को पूरे नगर में प्रसारित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर प्रवेश शर्मा ने कहा कि करुणा केवल एक भावना नहीं बल्कि समाज परिवर्तन की सशक्त शक्ति है। जब हम सभी करुणा को अपने आचरण और कार्यों में अपनाते हैं तभी एक न्यायपूर्ण, सम्मान और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। आयोजन का समापन सकारात्मक ऊर्जा, सहभागिता और समाज में करुणामय परिवर्तन के संकल्प के साथ हुआ। सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में आप बताएं। आज 10 दिसंबर है आज, और आज सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिले 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो हम उसका उत्सव मना रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन जो करीबन 2 साल से चल रहा है, इसकी शुरुआत आज, इसका संकनात हमने नोबेल शांति पुरस्कार की 11वीं जयंती पर कर दिया है। गंजबासौदा में हमने कुछ पत्रकार, कुछ वकील, कुछ डॉक्टर्स, कुछ समाज सेवी, ऐसे हमने मिले जुले कुछ बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाया था और हमारे कंपैशन पे हमने बात करी कि सत्यार्थी जी का कंपैशन कैसा है और कंपैशन में क्या और अच्छा बेहतर कर सकते हैं इस समाज के लिए, इस गंजबासौदा के लिए। हमने शुरुआत आज से इसकी करी है। आज किस विषय पर चर्चा की आप लोगों ने? करुणा के वैश्वीकरण में कि करुणा जो है वो क्या है, करुणा कम ज़्यादा होती है लोगों की। तो इस माध्यम से आज मुझे बहुत अच्छे विचार समझने को मिले। लोगों को सुना मैंने कि लोग जहाँ तक कि कुत्ते को भी रोटी डाल रहे हैं, यहाँ पर कुत्तों को भी खाना खिला रहे हैं, गाय को भी खाना खिला रहे हैं, पशु पक्षी से लेके यहाँ जो है मानव सेवा में भी 1 रुपये में खाना खिला रहे हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं। तो गंजबासौदा एक ऐसी जगह है जहाँ से करुणा का हमने आज वैश्वीकरण करा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उन सबको और समाज के लोगों को और गंजबासौदा वासियों को कि शुरुआत में आप लोग हमारा हिस्सा बनिए, हमारे साथ चलिए और आगे बढ़िए। हमारा बासौदा, हमारा बासौदा, हमारा प्रदेश, इसी नारे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तप की भूमि है जो नौलक्खी का नाम आपने सुना होगा, गई भी है। तो वहाँ जो मेरे को अभी मैं इस पे वो कर रहा हूँ, किताब का एक इकट्ठा कर रहा हूँ, तो सारे संतों से बातचीत हो रही है। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं ये 100 साल की भूमि नहीं है, ये 400 साल की भूमि है। ये 400 साल से जागृत है। इस नौलक्खी आश्रम के लिए आप छोटा मोटा आश्रम मत समझना। हाँ, गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।